गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शिक्षा की विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के रूप पढ़ेंगे। वैसे तो मुख्यतः शिक्षक सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो हम लोग शिक्षा समझते हैं कि शिक्षा केवल होती है जो केवल विद्यालय में प्रदान की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा को भी कई रूपों में जाना जाता है। तो आज हम इसी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शिक्षा का फॉर्म है या शिक्षा का रूप है वह है फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा कहलाती है जो एक योजनाबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है। ऐसी शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निश्चित पाठ्यक्रम बनाया जाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषयों का चुनाव किया जाता है तथा अन्य पाठ से आगामी क्रियाओं का चुनाव किया जाता है। उन विषयों को पढ़ाने के लिए कई तरह की शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित समय सारणी होती है और परीक्षाओं का आयोजन होता है और परीक्षाओं के पश्चात प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। यानी ये सारी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें जिस शिक्षा में ये सारी विशेषताएं होती हैं वो शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यानी निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित उद्देश्य, निश्चित शिक्षण विधियाँ, निश्चित स्थान, शिक्षक, छात्र और परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान करना। और ये शिक्षा दरअसल जिसको हम विद्यालयीय शिक्षा के रूप में जानते हैं, इसको ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद दूसरी जो शिक्षा प्रमुख शिक्षा मानी जाती है, शिक्षा का जो प्रमुख रूप है वह है अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसका ना तो कोई निश्चित उद्देश्य होता है, ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना कोई निश्चित शिक्षण विधियाँ होती हैं, ना कोई निश्चित स्थान होता है और ना इसमें कोई परीक्षा होती है और ना इसमें कोई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो आप ये सोचेंगे कि जब इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है तो फिर ये शिक्षा किस काम की? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो हम अनौपचारिक शिक्षा से ही प्राप्त करते हैं। अगर देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा आमतौर पे शैशवावस्था से लेकर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल तक चलती है वो शिक्षा और इसके पश्चात वो शिक्षा समाप्त हो जाती है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है, ये शिक्षा बालक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है और इसी के माध्यम से बालक अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा सीखता है। और अगर देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। बेशक इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं है। ये जो शिक्षा है ये किसी अन्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना नहीं होता, बल्कि बालक अपने आसपास होने वाली अंतः क्रियाओं को देखता है, उन क्रियाओं से देखता सीखता है और इस तरह से अपनी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट वो इसके माध्यम से सीखता है। तो अगर हम देखें तो अनौपचारिक शिक्षा अति महत्वपूर्ण शिक्षा है और इसमें बालक अपनी भाषा, आचरण, सभ्यता, संस्कृति, इन सब चीज़ों का ज्ञान वो इसी से सीखता है। आचार व्यवहार, खेलना कूदना, खाना पीना, सब कुछ वो अनौपचारिक शिक्षा से ही सीखता है। तो हम ये देखें तो ये शिक्षा अति महत्वपूर्ण शिक्षा है। फिर इसके बाद जो तीसरी जो शिक्षा का प्रकार है वो है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसका
निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित शिक्षण विधियाँ होती हैं, स्थान भी निश्चित होता है, परीक्षा भी होती है और प्रमाण पत्र भी मिलते हैं। लेकिन यह औपचारिक शिक्षा की भांति इसके नियम कठोर नहीं होते। ये अधिगमकर्ता की सुविधा के अनुसार इसका समय और पाठ्यक्रम निर्धारित होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें बेशक परीक्षा होती है और प्रमाण पत्र मिलते हैं, लेकिन इस शिक्षा के माध्यम से एक्सपर्ट्स नहीं तैयार किए जा सकते। मतलब इसका एक उदाहरण जैसे हम कह लें डिस्टेंस लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम जो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई हम करते हैं। बेशक उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उद्देश्य होता है, शिक्षण विधियाँ होती हैं, परीक्षाएं भी होती हैं और प्रमाण पत्र भी मिलता है, लेकिन इसके बावजूद उसके माध्यम से हम एक्सपर्ट्स नहीं तैयार कर सकते। जैसे कह दिया जाए कि हमें डॉक्टर तैयार करना है, तो डॉक्टर तैयार करने के लिए अगर हम सोचो कि अगर डिस्टेंस लर्निंग से हम उसको MBBS की पढ़ाई कराएं, तो क्या वो कभी भी अच्छा डॉक्टर बनेगा? जी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में जैसी उसकी व्यवस्था है उसके हिसाब से वो बेशक शिक्षा जारी रख सकता है, डिग्री भी हासिल कर सकता है, लेकिन उसमें वो विशेषज्ञता नहीं आ सकती जो औपचारिक शिक्षा के माध्यम से आती है। तो अगर हम देखें तो मुख्यतः शिक्षा के ये 3 ही प्रकार के मुख्य रूप हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। और बालक इन तीनों माध्यमों से कुछ ना कुछ सीखता है अपनी पूरी लाइफ में, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से वो अपनी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट सीखता है। तो आज का जो क्लास थी वो शिक्षा के रूपों पर आधारित थी, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो शिक्षा के जो अन्य रूप हैं वो हम अगले वीडियो में हम लोग उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।